इंग्लिश ग्रामर में देखिए मेन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक दूसरा होता है फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें। फिगर ऑफ स्पीच में सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमरन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच में हिंदी में इनको हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना, या कह लो जो खूबसूरती बढ़ रहा है। जैसे औरतें क्या करती हैं, अपने आप खूबसूरत दिखने के लिए गहने पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं। तो ये चीज़ इसी तरह भाषा को और अच्छा बनाने के लिए, बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, उसके लिए अलंकार का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब अलंकार के भेद की बात करें तो काइंड्स ऑफ फिगर मेनली देखिए शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है साहित्य में। तो इसी आधार पर अलंकारों के दो भेद माने गए, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। विशिष्ट प्रयोग से, स्पेशल प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न, जैसे अनुप्रास, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए तरणी, तनुजा, तत्तमाल, तरुवर, बहुछाय। अब यहाँ पर देखिए ता कितनी बार आया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, या तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देखिए इतने एक के अनुप्रास अलंकार के सामने चारू चंद की चंचल जिन्हें खेल रही है जलथल में। ठीक है, तो एक ही वर्ण बार बार आया है, चा थल्ला है ना। कोमल कला कोकिल कमनी है, कुकती थी, का वर्ण बार बार आया। मुदित महिपति मंदिर आए, माँ वर्ण बार बार आया। ठीक, तो ये अनुप्रास में क्या, एक ही वर्ण यानी एक ही अक्षर, एक ही लेटर, ठीक है, बार बार आए, वहाँ पे होता है अनुप्रास। यमक क्या होता है इसमें, इसमें ये फ़र्क है, जब काव्य में एक ही शब्द, वहाँ क्या था, अक्षर था, वर्ण था, यहाँ पे एक ही शब्द यानी वर्ड। वर्ड को शब्द कहते हैं और वर्ण को लेटर कहते हैं, ABCD। ठीक है, ये वर्ड शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न यानी अलग अलग हो। एक ही वर्ड बार बार आए लेकिन उसका हर बार अर्थ मीनिंग अलग हो, डिफरेंट हो। जैसे काली घमंड का, काली घटा का घमंड, घटा, घटा लफ्ज़ दो बार आया है, पहला काली घटा है ना, और आगे घटा है निकम हुआ। ठीक, चलिए छोड़िए। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। इसमें बेर शब्द दो बार हुआ है, पहले बेर का अर्थ है बार, और अर्थात तीन बार, और जबकि दूसरे शब्द का बेर का अर्थ है बेर का फल। ठीक है, इसमें भी काली घमंड का, काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द दो बार आया है। देखिए जब एक ही शब्द दो बार आए, दो से ज़्यादा बार आए, तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पे शब्द आ रहा है ना पूरा, घमट घटा। तो पहली घटा का मतलब क्या है, बादल, काला बादल, और दूसरी बार घटा जो आया है इसका मतलब कम होना, घमंड कम हो गया। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पे कनक कनक, तो कनक दो बार आया है। तो पहले कनक याले कनक का मतलब है स्वर्ण धातु से यानी सोना, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। ठीक है, तो एक ही शब्द दो बार आया उसका, लेकिन मतलब अलग है। अब उसका देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। काव्य में जब एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों, एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों, अर्थात कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसमें एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हों, एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द के कई मीनिंग हो। अभी तक क्या कहा था, कई कई बार, एक से ज़्यादा बार वर्ड आ रहा था वो, अब एक ही बार वर्ड आएगा लेकिन उसकी मीनिंग कई होंगी, एक से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारह उजियारो करे बढ़ें अंधेरे होए। उपयुक्त दोहे में बारह यानी कि ये और बढ़ाए शब्द दो दो अर्थ के हैं। मतलब इसमें बारह के भी दो अर्थ हैं और बढ़ाए के भी दो अर्थ हैं। बारह का एक अर्थ है जन्म लेना और दूसरा अर्थ है प्रज्वलित होना। बढ़ाए में पहले का बड़ा होना, दूसरा अर्थ बुझना है। ठीक है, रहीमन पानी रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं देखिए, मोती के संदर्भ में चमक, ठीक है, और मनुष्य के संदर्भ में पानी सम्मान है, और चून अर्थात आटे के संदर्भ में जल। ठीक है, और ये मंगन को देखी पट देत बार बार, पट के दो अर्थ हैं, वस्त्र और दूसरा दरवाज़ा। देत की दो अर्थ हैं, ठीक है, देना और बंद करना। क्लियर है, तो ये सब यमक श्लेष अलंकार, सॉरी। ठीक है, जो दूसरा अलंकार था वो अर्थालंकार कहलाता है। काव्य में जब शब्दों के अर्थ के आधार पर विशेष सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के आधार पर
ठीक है, वहाँ पर अर्थालंकार। अब देखिए ये अर्थालंकार के भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा मतलब समानता, सिमिलरिटी। जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि के रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि की तुलना या समानता अन्य किसी व्यक्ति से की जाती है, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे जैद शेर की तरह है, ठीक है, उसका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत है, की तरह, के जैसा। तो ये सारी बातें तशबीह भी कहलाती हैं उर्दू में, और सिमिली कहलाती हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उपमा अलंकार कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो देखिए, यहाँ पे तुलना के लिए सा, सी, से, सम, समान, सारिस, ये तो शुद्ध हिंदी में वर्ड होंगे, लेकिन नॉर्मल भाषा में हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, आप वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, तो इसमें सुंदर रूप को कमल के फूलों के समान दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप सब जो हमने बोला वो लिख दिएगा, या इसमें से ये आसान वाला है, हरिपत कोमल कमल से बरसा रहा है रवि अनल। ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जो याद हो जाए वो। तो हरि के पैर कोमल की तरह है ना, कृष्ण जी के पैर कोमल के समान है, तो की जैसे के समान वर्ड आए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, उपमा दी जा रही। ठीक है, रूपक अलंकार, जहाँ दो व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में अत्यधिक समानता के कारण उनमें एक रूपता दर्शाई हो जाए, अर्थात उन दोनों को एक ही मान लिया जाए। ठीक है, एक ही मान लिया जाए दो व्यक्तियों, वस्तुओं को, वहाँ रूपक अलंकार। जैसे विकसय संत सरोज सब, हर्षय लोचन भंग। संत जनों को कमल आँखों को भ्रमर बताकर उनमें एक रूपता स्थापित की गई। ठीक है, इसमें ये चरण कमल बंदो हरिराय। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब अत्यधिक समानता के कारण एक व्यक्ति अथवा वस्तु की दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु में संभावना या कल्पना की जाए। ठीक है, इसमें मानो, मनो, मानो, जनो, जानो, ये सब वर्ड होते हैं। ठीक है, ये देखिए वर्ड इस तरह के होंगे तो समझ जाइए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, सुना, जोत लगा, ज्यों, इस तरह के वर्ड होंगे। ठीक है, ये वर्ड याद रखें। ठीक है, अतिशयोक्ति में क्या है, अतिशय प्लस उक्ति। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया है, हाइपरबोली जिसे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी की इमारतें की ऊंचाई के वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। हाइपर, जैसे आप हाइपर बोल पढ़ते हैं, एक्चुअल में हाइपर बुली होता है वो, बहुत से टीचर भी गलत कहते हैं, हाइपर बोल कहते हैं, हाइपर बोले कहते हैं, गलत है, हाइपर बुली। तो यानी किसी चीज़ को बहुत एक्सेजरेट यानी बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, जैसे अहमद के अंदर 60 हाथियों की ताकत है। ठीक है, तो ये किसी इंसान में इतनी ताकत हो नहीं सकती ये चीज़। एग्जाम्पल भी दिए, देख लीजिएगा। अलंकारों में सूक्ष्म अंतर। देखिए, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है तथा प्रयुक्त किए गए शब्द का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है, जबकि श्लेष अलंकार में कोई शब्द केवल एक ही बार आता है पर उस शब्द की एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। जैसे तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, एक बार ये, एक बार ये, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो प्रथम उर्वशी का मतलब हृदय में, दिल में बसी है, दूसरे का उर्वशी का मतलब अप्सरा यानी कि खूबसूरत, मतलब परी कह लीजिए। ठीक है, अतः इस पंक्ति में यमक अलंकार है। ठीक है, 2 बार शब्द हैं, दोनों में मिलेगा। अब यहाँ पर सुब्रन एक ही बार आया है, चरण धर चिंतन, आप पढ़ लीजिएगा। सुब्रन के 3 अर्थ हैं, एक ही वर्ड के 3 अर्थ हैं। ठीक है, आप पढ़ लिया डिटेल में। उपमा और रूपक में क्या डिफरेंस है। उपमा अलंकार के 2 व्यक्तियों, वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है, जबकि रूपक अलंकार में दोनों को एक ही मान लिया जाता है। ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। ओके।